आज हम बात करेंगे कि हमारे पास फंक्शंस और एरेज जो है ना उनको हमने किस तरह से हैंडल करना है। फंक्शंस एंड एरेज, ये दो चीज़ें हमारी उसमें रहती हैं। फंक्शंस हमारे पास हमने जैसे कल डिस्कस किया था कि शॉर्ट ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जिसके ज़रिए हम कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। ये ब्लॉक ऑफ कोड होगा हमारे पास दैट विल परफॉर्म अ सिंगल टास्क। आम तौर पर हम एक काम के लिए इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि राइट अ फंक्शन दैट टेक्स मार्क्स एंड गिव्स जीपीए। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन लिखें जो आपसे मार्क्स ले और उसका जीपीए जो है वो आपको वापस कर दे। ये एक ही काम है, मार्क्स हम उसको देंगे, जीपीए वो हमें वापस कर देगा। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस के लिए, डिफरेंट किस्म की टास्क के लिए फंक्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन को समझ लें। फंक्शन में हमारे पास चार चीज़ें होंगी। नंबर वन उसका मॉडिफायर होगा, वो आपके पास पब्लिक हो सकता है या आपके पास प्राइवेट हो सकता है। ठीक है, इसको एक्सेस मॉडिफायर भी हम कहते हैं। अब पब्लिक और प्राइवेट का मीनिंग आप समझते हैं। पब्लिक से मुराद कि ये फंक्शन उस क्लास से बाहर भी एक्सेसिबल होगा। क्लियर है ये बात? और प्राइवेट से मुराद क्या है कि ये फंक्शन इस क्लास से बाहर जो है वो एक्सेसिबल नहीं होगा। सिंपल एक तो चीज़ हमारे पास ये है। ये अब आपने डिसाइड करना है कि आप जो फंक्शन लिख रहे हो आपने उस फंक्शन को प्राइवेट बनाना है या पब्लिक बनाना है। अगर तो आपने उस फंक्शन को किसी भी सूरत में किसी दूसरी क्लास में कभी उसको एक्सेस करना है तो देन आप उसको पब्लिक बनाओगे, अदरवाइज़ आपको उसे प्राइवेट बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ फंक्शन की होती है वो होती है रिटर्न टाइप। ठीक है जी, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू ए फंक्शन विल रिटर्न, ये चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई होगी। एक फंक्शन अगर चलेगा तो ये किस किस्म की वैल्यू को रिटर्न करेगा। समझ आ गई? अब इसमें किसको रिटर्न कर सकता है, इसकी दो ऑप्शन हैं। या तो ये किसी प्रिमिटिव डाटा टाइप को रिटर्न करेगा, दो ही चीज़ें थी हमारे पास। ठीक है, मसलन आप कहते हो इंट को रिटर्न करेगा, ये स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, ये फ्लोट को रिटर्न करेगा, ये डबल को रिटर्न करेगा, ये बूल वैल्यू ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करेगा। किसी न किसी वैल्यू को ये फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा। या सिंपली void मीन्स नथिंग विल बी रिटर्न। ऐसा फंक्शन जो कि कोई चीज़ भी रिटर्न नहीं करेगा उसको हम void रखेंगे। ठीक है, लिखना ज़रूरी होगा कि अगर आपका फंक्शन चलता है, चलने के बाद कोई चीज़ जो है वो कोई भी परफॉर्मेंस करने की, जैसे एक फंक्शन आप लिखें जो कि एरे को सॉर्ट कर दे, एरे को। अब ये फंक्शन क्या है, यानी राइट अ फंक्शन टू सॉर्ट एन एरे। अब हम एक फंक्शन है उसको एरे दें और वो उस एरे को सॉर्ट कर दे, उस एरे को हमें रिटर्न न करे बल्कि उस एरे पे काम करे और उसकी तरतीब लगाने के बाद वो ख़त्म हो जाए। अब इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। ठीक हो गया, ऐसी मिसालें भी हमारे पास मौजूद हैं। रिटर्न टाइप हो गया। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है फंक्शन नेम। हर फंक्शन का कोई ना कोई हम जो है वो नाम रखते हैं। ठीक है, जिस तरह अभी आपने मिसाल देखी राइट लाइन की, ठीक है, REA रीड लाइन की मिसाल आपने देखी। ये तमाम फंक्शंस हैं किस क्लास के, कंसोल की क्लास के। कंसोल डॉट राइट लाइन हम लिखते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन लिखते हैं। एक क्लास के अंदर आपको पता है फंक्शंस भी होते हैं और एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। ये आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर इसको पढ़ा हुआ है। तो हर फंक्शन का कोई ना कोई नाम होता है। नेम के लिए एक ही असूल है कि नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव। नाम ऐसा होना चाहिए जिससे पता लग जाए कि ये फंक्शन काम क्या करता है। जैसे रीड लाइन है तो मीन्स ये रीड करता है, राइट लाइन है तो मीन्स ये राइट करता है। अगर आप रीड लाइन और राइट लाइन का नाम कुछ और भी रख देंगे तो उसकी फंक्शनैलिटी पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन नाम जो है वो फंक्शन का डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। उसके बाद जो अगली चीज़ है इसके लिए वो हैं आर्ग्यूमेंट्स आर पैरामीटर्स। ठीक है, ये क्या हैं, वैल्यूज़ पास टू अ फंक्शन।
अगर आप एक फंक्शन को कोई वैल्यू पास कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स हैं। जैसे मैंने सबसे पहले एक मिसाल दी, मैंने कहा कि राइट ए फंक्शन दैट टेक्स मार्क्स एंड गिव्स CGPA। अब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम मार्क्स देंगे। अब मार्क्स इसको क्या है, इसके लिए पैरामीटर है या आर्गुमेंट है, ठीक हो गया। और गिव्स CGPA, ये कुछ ना कुछ हमें रिटर्न भी करेगा। वो हम स्ट्रिंग की सूरत में ले रहे हैं, जिस सूरत में ले रहे हैं वो बात की बात है। तो आपका जो फंक्शन है, अगर आप उसको पैरामीटर दे रहे हैं तो वो आपका आर्गुमेंट या पैरामीटर, ये बिल्कुल मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। जब हम फंक्शन को लिख रहे होते हैं तो उस वक्त वो आर्गुमेंट होते हैं, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस वक्त जो चीज़ हम उसको पास करते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है। फॉर एग्जांपल अब देखिएगा, मैं यहाँ पे चंद फंक्शन लिखता हूँ, वाइड, ठीक है, सॉर्ट एरे, ठीक हो गया, एंड एरे। ये देखें, ये एक फंक्शन है। अब वाइड से पहले सॉरी इसमें लिखना पड़ेगा हमें प्राइवेट। अब ये पूरी फंक्शन की डेफिनेशन है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें इसका एक्सेस मॉडिफायर भी मौजूद है, जिसमें रिटर्न टाइप भी मौजूद है, जिसमें आर्गुमेंट भी इसके अंदर मौजूद है कि ये एक एरे को इनपुट के तौर पे लेगा एज अ पैरामीटर। सॉर्ट एरे इसका नाम है, रिटर्न ये कुछ नहीं करेगा, और ये एक प्राइवेट फंक्शन होगा। समझ आ रही है इसकी? ये सारी चीज़ें आपने हर लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी उसमें आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक होगा। इसी तरह आपको जो पहली असाइनमेंट आएगी उस असाइनमेंट में ये चीज़ मेंशन होगी कि आपने इसका जो सोल्यूशन बनाना है वो बज़रिया फंक्शंस बनाना है। उसके अंदर आप जितने भी छोटे छोटे काम करेंगे आपने उसके लिए फ़ंक्शन लिखना होगा और उस फंक्शन को आपने उसके अंदर टेस्टिफाई करना होगा। फंक्शंस के बारे में पता चल गया, ठीक है। दूसरी चीज़ जो थी वो हमारी है एरे। एरे को हमने कहा था कि एरे जो है ये कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज़ कह लें या वेरिएबल्स कह लें, जैसे भी आप कह सकते हैं। अगर हमने एक जैसी वैल्यूज़ को, जैसे अभी हमने मिसाल के अंदर वो प्रोग्राम खोल के देखा कि हमने चूँकि ये देखें रिसेंट सोल्यूशन के अंदर ये जो सेकंड सोल्यूशन था इसमें आप देखें कि हमने एरे को यूज़ किया। क्योंकि मैंने बुक्स के नाम स्टोर करने थे, एक जैसे थे CS 105 201, तो ये मैंने क्या किया, बजाय इसके कि मैं बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5 5 वेरिएबल डिक्लेयर करके तो उसके अंदर ये वैल्यूज़ लिखता है, मैं इसके अंदर क्या किया गया कि एक एरे डिक्लेयर की गई है। ये देखें, स्ट्रिंग एरे, नाम उसका बुक्स है, न्यू ऑफ स्ट्रिंग, ये साइज़ बता दिया 5, और आगे जो है वो वैल्यूज़ 5 जो है ना वो दे देंगे। अगर आप यहाँ पर 5 ना भी लिखें, अगर ब्रैकेट के आगे सिर्फ 5 वैल्यूज़ लिखते हैं तो तब भी उसका साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली 5 सेट हो जाता है, क्योंकि इसको हमने खाली छोड़ा है। जितने आर्गुमेंट, जितनी वैल्यूज़ देंगे उतना ही उसका साइज़ बन जाएगा। यहाँ पर आपने सही किया कि आपने इंट जो है वो मार्क के नाम का, और न्यू इंट ऑफ 5, तो ये एक एरे हमारे पास जो है ना वो जनरेट होगी कलेक्शन के लिए। और एरे को हमने जब मैनिपुलेट करना होता है तो हमें इंडेक्स वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, जिस तरह हमने ये वैल्यूज़ को यूज़ किया हुआ है। बुक्स ऑफ आई, ये पहला वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू, फिर चौथी, और इसी तरह हम इनको जो है ना वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। समझ आ गई जी एरेस की? चलिए।